बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की आमद है और इस त्यौहार पे हम लोग सब मुसलमान और स्पेशली इंडो पाक में सेमियां का इस्तेमाल करते हैं और सेमियां बनाते हैं और सेमियां खाते हैं और सेमियां बना के लोगों के घरों में भेजते हैं और साथ में फेनियाँ जो हैं वो बनाते हैं और फेनियाँ घरों में भेजते हैं और ये खाई जाती हैं दोनों चीज़ें। तो मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर आज बात करूं, तो आज इस पे बात करते हैं। मैंने कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग देखी है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो फेनियाँ हैं ये पाम ऑयल में बनती हैं और वो शायद साबुन बनाने क्या ऑयल है और ये है वो है, वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं। तो मैंने कहा चलें, मैं आपको पता है सबको, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो होने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स के ऊपर बात करूं। जो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, जो हमें साइंस बताती है, जो हिस्ट्री बताती है, मैं उन चीज़ों पे जाता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देता। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दूं और फैक्ट्स पे बात की जाए और देखा जाए कि हकीकत क्या है, किस चीज़ में क्या हकीकत है, और ताकि क्योंकि लोगों को सही मशवरा देना चाहिए, सही बात करनी चाहिए और उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का रोल है मेरी नज़र में। तो चलें देखते हैं कि ये फेनियाँ जो हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो पाम ऑयल में बनती हैं और पाम ऑयल मज़रे सेहत है या ये है वो है और ये साबुन के लिए बनाने में इस्तेमाल होता है और ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करें। तो देखते हैं ज़रा पाम ऑयल के बारे में कि पाम ऑयल है क्या, क्या ये हम खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कितना अच्छा या कितना बुरा है। तो इसको आज देखते हैं, क्योंकि हमने खानी भी हैं और सेमियां भी खानी है और पेनियाँ भी खानी है, और क्यों नहीं खानी। अगली बात ये है, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि क्यों नहीं खानी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं थोड़ी सी फिर एंड पे एक डिटेल बात और भी करूंगा जो आप सबके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, तो उसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये जो हम कुछ लोग सोशल मीडिया पे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, उसको भी हमें समझना और देखना है कि वो क्या है। कि अगर हम कहीं से गलती से अलाबला खिला भी जाएं, तो क्या अल्लाह ताला ने कोई इस तरह की चीज़ें हमारे लिए रखी हुई हैं हमारे बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर, कि वो हमें बचाती हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो वो एंड पे उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो चलें देखते हैं कि पाम ऑयल है क्या और ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। लोग बुरा कह रहे हैं, तो चलें मैं अच्छे की बात करता हूँ पहले कि कितना ये अच्छा है। इसको पहले देखते हैं, फिर इसकी में इसमें बुराई भी देख लेते हैं और इस पे बात करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे पाम ऑयल के बेनिफिट्स का लिखा है गूगल को, और इसने मुझे ये बेनिफिट्स हैं वो जनरेट करके दे दिए हैं। तो लिखा है कि पाम ऑयल के बहुत सारे अच्छे असरात हैं सेहत के ऊपर, और ये बहुत बड़ी सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट की, और ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, और ये आँखों की नज़र के लिए बहुत अच्छा है और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा ये जो ब्रेन फंक्शन है, आँखें हैं, हार्ट है और एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जिस तरह इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। ये विटामिन के जो है ना, जब आपके कहीं कट आता है तो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो विटामिन रिक्वायर्ड होता है वो विटामिन के है, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये विटामिन के भी इसमें है और इट्स ए वेरी गुड सोर्स।
तो एंटीऑक्सीडेंट में ये रिच है, विटामिन ई बहुत ज़्यादा है। और विटामिन ई ये वो विटामिन है जिसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। जो चेहरों के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती हैं तो उसको भी ये बचाता है, तो ये वो विटामिन है। तो इस तरह से ये जितनी भी, और ये विटामिन ये विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो सेल डैमेज होते हैं ऑक्सीडेशन से, ये उससे बचाता है विटामिन ई। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हेल्थ को सपोर्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है पाम ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं हमें क्या क्या बातें की जा रही हैं। और ये इसमें बीटा कैरोटीन भी होती है जो कि आइस के लिए बहुत अच्छी है, विजन के लिए। और इसमें टोकोट्रिनोल्स हैं, वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, टोकोट्रिनोल्स, तो वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर विटामिन के मैंने बताया। फिर तो ये स्किन पे भी यूज़ किया जा सकता है एज ए मॉइस्चराइज़र। तो ये बहुत स्किन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसकी अपनी कोई ऑर्डर नहीं है और ये कलरलेस है। तो ये स्किन पे भी यूज़ किया जा सकता है। सरसों का तेल अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्मेल आती रहती है, लेकिन ये पाम ऑयल लगाएंगे, इट्स अ वेरी गुड फॉर स्किन। और ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये स्किन को सॉफ्टन करता है और हेयर को भी चमक, और वो हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है। इट्स अ वेरी गुड फ्राइंग मीडियम, जो फ्राई करने के लिए और आप बहुत सारी चीज़ें फ्राई करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रो विटामिन ए भी रिच है, तो विटामिन ए भी इसमें, विटामिन ए जो है ये हेल्प करता है हमारी एपिथेलियल ग्रोथ में और बहुत सारी जगह पे ये हेल्प करता है। और ये डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। विटामिन ई जो है इट्स अ रिच सोर्स। तो डायबिटिक्स में जो ब्रेन डैमेज होता है तो उसको मैनेज करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। पाम ऑयल जो है, मैं पाम ऑयल की बात कर रहा हूँ। ये जो बेकिंग टाइम है, कोई चीज़ आप बेक कर रहे हैं, उसका बेकिंग टाइम को कम कर देता है, जल्दी से चीज़ को बेक कर देता है, तो हेल्प करता है बेकिंग में। अब इसमें जो थोड़े से ड्रॉबैक हैं वो क्या है, वो हर चीज़ के हैं। देखिए, नमक आप खाते हैं, नमक हमारे सेल्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का मेंटेन करता है। तो ऑस्मोटिक जो और सेल में जो आयनिक पोटेंशियल है वो मेंटेन करता है। और जो इम्पल्सेस होती हैं, जनरेट होती हैं, उनको उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नमक। लेकिन नमक भी हम ज़्यादा खा लें तो वो भी नुकसानदेह है। तो हर चीज़ अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसमें एक्चुअली सैचुरेटेड फैट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आपके जो कुछ हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं सैचुरेटेड फैट से थोड़े बहुत। तो मॉडरेशन इज़ ए की। आप एहतियात से इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल कर लें, तो इसके बेनिफिट्स देख लें कितने हैं। और असल बात यह है कि ये पाम ऑयल की प्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया में स्पेशली वहाँ से ये आता है और वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अब मैं आपको बता दिया है इसके हेल्थ बेनिफिट का। तो अभी हमने देखे हैं पाम ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने आराम से सुकून के साथ ये सारी देखी है, डिस्कशन खुद भी पढ़ सकते हैं आप जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैंने दिखा दिया है। मैं अपने पास से बातें नहीं कर रहा, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने वो आपको दिखाया है, ठीक है।
तो अब देख लें कि पाम ऑयल के फ़ायदे कितने हैं। तो क्या फेनियाँ आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मैं तो खाऊंगा और बड़े शौक से खाऊंगा। इसके तो बहुत अच्छे बॉडी के ऊपर हेल्थ इफेक्ट हैं। मैदे की बात की थी लोगों ने, कुछ लोग मैदे का जिक्र करते हैं भी मैदा होता है, मैदा ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये बात ठीक है कुछ हद तक। ये मैं भी कहता हूँ कि रिफाइंड आटा, जो रिफाइंड फ्लोर है और रिफाइंड शुगर है, उसका इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए, बल्कि ख़त्म कर देना चाहिए जितने हो सके, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग में आता है। लेकिन फिर मेरी एक वीडियो है स्ट्रॉबेरी के ऊपर, उसमें मैंने बताया है कि कैंसर क्या, जो हमारे अंदर जहर चली भी जाती है तो कैंसर हो जाता है। दी आंसर इज नो, कि 99% तो चांस है कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब और वो भी कहीं पे 0.1% कहीं पे किसी में चांस हो सकता है। ठीक है, और उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। वो स्ट्रॉबेरी वाली मेरी वीडियो ज़रा गौर से देख लें आप। ठीक है, तो अब क्या हम बर्फ़ी नहीं खाते? क्या हम मिठाई नहीं खाते मैदे से बनी हुई चीज़ें? और क्या हम हलवा पूड़ी नहीं खाते? उसमें पूड़ी नहीं खाते हम? क्या हम केक नहीं खाते? क्या हम बिस्किट्स नहीं खाते? तो कितनी सारी चीज़ें मैंने गिना दी हैं, ये मैदे से बनी हुई हैं। तो उस पर कोई बात नहीं करता। फेनियाँ हमने साल में एक दफ़ा खानी है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि ना खाइएगा। भी क्यों ना खाइएगा? क्या मिठाई, ये जो भी आपको बातें करते हैं, वो अपनी बर्थडे पे केक नहीं खाते? तो ये भी यार साल में एक दफ़ा खानी है आपने, खाएं आप, बल्कि ज़्यादा दफ़ा खाएं। मैं तो कहूँगा जब भी मौका मिले बना लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम वैसे भी तो बहुत कुछ खाते हैं। हाँ, जो मैदे का इस्तेमाल है और चीनी का इस्तेमाल, ये जो रिफाइंड शुगर है, वो कम से कम कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बात, ये तो मैं अक्सर कहता हूँ। लेकिन मैं डरा तो नहीं रहा आपको, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें मैदे की बनी हुई खा रहे हैं, तो वो हम बंद नहीं कर रहे। फेनियों के पीछे हम पड़ गए हैं कि ईद से ज़रा ध्यान से फेनियाँ नहीं खानी। भी क्यों नहीं खानी? पाम ऑयल भी ठीक है, मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओकेजनली। तो ये एक इवेंट है, ओकेजन है, तो इसके ऊपर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं भाई? तो मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी बात बड़े गौर से सुनी होगी और अच्छी लगी होगी। तो शौक से खाएं जनाब, मॉडरेशन में खाएं, बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, लेकिन हाँ खा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, खाएं। फुल पेट तो हमें हमारा मज़हब भी कहता है, हुज़ूर पाक से भी रिवायत है कि वो भूख छोड़ के खाना, जब थोड़ा बहुत पेट खाली रखते थे, वो पूरा नहीं खाते थे, पेट भर के खाना नहीं खाते थे। तो उस सुन्नत पे अमल करें, वो तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग सवैयाँ भी खाएंगे, वो भी मैदे से बनी हुई हैं, और फेनियाँ भी खाएंगे। पाम ऑयल भी ठीक है और मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेजन है, ओकेजन पे करें, आप क्यों नहीं करना? तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि कुछ वीडियोस जो हैं लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उससे खौफजदा हो रहे हैं। तो काइंडली मेरा देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल भी, ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, ये मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। मैं कहीं पे भी जॉब आसानी के साथ कर सकता था। मुझे अल्लाह जितना दे रहा है मेरे लिए वो काफ़ी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करता था, अब मेरा कैनवस अपने आप को मैं बड़ा करता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करूँ, लोगों की बेहतरी के लिए काम करूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने चैनल का नाम जो रखा है सत्याल विजन नेटवर्क, उसमें लिखा हुआ है दिस चैनल फॉर एवरीवन। तो ये हर किसी के लिए है, मखसूस नहीं है। मैं एजुकेशन पे भी वीडियो बनाता हूँ, मैं पॉलिसी के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, मैं एनिमल्स के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, मैं डिफरेंट प्रोफेशन पे भी वीडियो बनाता हूँ, और मैं जनरल पब्लिक के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, पॉलिसी मेकर को बताना है, ताकि मुल्क में किस तरह बेहतरी आ सकती है। तो उम्मीद है कि
और मैं ये जो कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस आ जाए। मेरा कभी भी मकसद पैसे के पीछे भागना नहीं होता, ठीक है। तो मेरा मकसद बड़ा क्लियर है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं उस तरह बनाता कि मैंने भाग दौड़ में लगा हूँ, मेरे व्यूज़ आ जाएं और मैं कोई भी बात कर दूँ और मेरी लोग वीडियो देख लें फ़ौरन से, ठीक है। मैं तसल्ली के साथ वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आपको इन बातों ने बोर नहीं किया होगा और आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे मेरी इस गुफ्तगू से। थैंक यू वेरी मच। किसी और मौजू पे इंशाल्लाह बात करता हूँ और दोबारा मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।